देखो इधर लिखे क्वेश्चन लिखो चलो। x+3 अपॉन में x+2, अरे बंद हो तो बंद हो जाने देना। अब तू इधर देख, x+3 अपॉन में x+2 इज इक्वल्स टू 3x-7 अपॉन में 2x-3। ठीक है, इसको करें सॉल्व। पहले तो क्या करना पड़ेगा ये बताओ, बाई टीपी, और इसको पहले क्या करना है, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, है ना। सबसे पहला क्या करोगे, बाई टीपी कर दो, 2x-3 को इधर भेज दो और x+2 को इधर भेज दो। करो सॉल्व फटाफट से। 2x-3 मल्टीप्लाई x+3 इज इक्वल्स टू 3x-7 मल्टीप्लाई x+2। सॉल्व दैट। क्या हो गया दक्ष, क्या सोच रहा है? क्या करेंगे इसमें, 2x को इधर देख लो, चलो सबकी स्थिति डामाडोल है। 2x इंटू इधर देखो सारे, अब छोड़ दो उसको, करना अपने हिसाब से। 2x इंटू कितना हो गया x, 2x इंटू x कितना होगा बताओ, 2x। देखो बड़े शांति से समझो और तरीके से समझो, है ना। और 2x इंटू 3 कितना हो गया, प्लस का 6x, माइनस का 3 इंटू x कितना हो गया, और माइनस का 3 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 9, इक्वल्स टू में 3x इंटू x कितना हो गया बताओ, 3x स्क्वायर। 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा, और माइनस का 7 इंटू x कितना हो गया, और माइनस का 7 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 14। क्लियर हुआ यहां तक? इधर देखो सारे जने फटाफट से, क्या ये x² वाली वैल्यू जो है वो क्या कट हो जाएंगी क्या डायरेक्टली? क्या करेंगे, पहले इसको पूरा बाई टीपी करके उधर ले जाओ और एक तरफ क्या कर दो, 0। क्लियर। 2x² और कुछ सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो। 6x में 3x गया तो कितना बचेगा, प्लस का 3x माइनस का 9, इसको इधर ले गए, माइनस का 3x²। 6 में से 7 गया कितना बचेगा, माइनस का x, और माइनस का x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का x, और माइनस का 14 उधर गया तो बराबर 0। क्लियर हुआ सबको? बताओ 2x² माइनस का 3x² कितना हो जाएगा, माइनस का, कहां पे बोल रहा है, ये बोल रहा हूं मैं। x² वाली वैल्यू को पहले सोल्व करेंगे ना, फिर x वालों को करेंगे, फिर कांस्टेंट को करेंगे। आया समझ में? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमको लास्ट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इसके बाद ही हम लोग फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी लगाना है उसके बाद लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे सोल्व कर सकते थे क्या उस तरीके से? समझ में आया? तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इतना सा दे रखा है और बोलेगा कि पहले इसमें कन्वर्ट करो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन इसके बाद सोल्व करना है। क्लियर? चलो अब माइनस का x² और प्लस का 3x, प्लस का x कितना हो गया, प्लस का 4x, और माइनस का 9 प्लस का 14, माइनस का 9 प्लस का 14 प्लस का बराबर, बताओ तीनों से क्या कॉमन लेंगे, ये माइनस आगे अकेला दिख रहा है, इसको क्या कर लोगे, कॉमन, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x² का। क्लियर? तेरे को समझ में आ रहा है? ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4x। बताओ, देखो आप कोशिश करो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, है ना, और अगले स्टेप कभी कुछ हो ना, जैसे स्टेप बताइए तो तुम लोग बोलना स्टार्ट करो साथ में, चाहे गलत बोलो पर बोलो। क्लियर? क्योंकि इसमें मेरी आवाज जा रही, तुम्हारी नहीं जा रही है ना। गलत जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ही सुनूंगा, वो नहीं सुनेंगे कोई भी। मतलब गलत भी हो तो बोल दो, ताकि तुमको पता चल जाए कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ प्लस क्यों बोल रहे हैं, माइनस आना चाहिए। क्लियर? बताओ ये माइनस कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा, और 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो बचा क्या, x² माइनस 4x माइनस का 5 बराबर 0। अब लगाओ फैक्टराइजेशन मेथड, x² माइनस का 4x माइनस का 5, क्या मिल जाएंगे क्या, 2 नंबर? कौन कौन से मिल रहे हैं बताओ, माइनस का 5 प्लस का 1, और माइनस का 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4,
और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 बराबर, बताओ पहले दो से क्या कॉमन आ गया, और x इंटू में x माइनस कितना हो गया, और प्लस का क्या हो गया बताओ, और इजिकल्स टू 0, तो क्या मिल गया इन दोनों से अगेन कॉमन, बराबर, क्लियर, समझ में आया, x की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, समझ में आया, उतारो जल्दी से फटाफट, जिसका हो गया है वो एक क्वेश्चन और लिख दे। अब थोड़ा सा है ना हार्ड क्वेश्चन, 2x माइनस 3, ये सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 4 इजिकल्स टू 5 1 3, 5 1 अपॉन 3, ओके, और ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिख देना x इज नॉट इक्वल्स टू 2 4, x ना तो 2 के इक्वल होगा ना 4 के इक्वल होगा, ओके। सबके पास मैथ्स की प्रॉपर तरीके से कॉपी बनी हुई है व्यवस्थित, कोई ऐसा तो नहीं जो अभी तक रफ कॉपी में लिख रहा हो, ये हिमांशु ना बाहर उतारने के लिए मत लिख, थोड़ा ढंग से लिख तरीके से, लिख लिया, मिटा दो क्या, बाकी है क्या, जल्दी उतारो फिर, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये लिखना इसके बाद में, वो रहा 2x माइनस 3, वो क्वेश्चन लिखना, उतार लिया, क्या बेटा लिखा हुआ नहीं है, बट 3 मार्क्स के लगभग का होगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में नहीं आते हैं सॉल्यूशन, चलो हो गया, देखो अब इधर देख के उतारना किसी के पास में, जिसके बाकी थोड़ा हाथ पास चलाओ तो आराम से, इधर देखो अब सारे जने, पहले क्या करेंगे इसमें बताओ, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया है, शायद किया था क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल्स टू 3 वाला, शायद उस वाली क्लास में किया था, है ना, ध्यान होगा तुमको। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 2, इधर देखो इसका मीनिंग क्या है, कोई बताएगा क्या, x इज नॉट इक्वल्स टू 2, 4 का मीनिंग क्या है, क्यों नहीं होगी, कोई बता सकता है, यस ये देखो ये 0 हो जाएगा, और अपॉन की वैल्यू कभी मैथ्स में 0 होती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है पूरा नॉट डिफाइंड, इसलिए लिखा कि x की वैल्यू 2 ना तो आनी चाहिए ना 4 आनी चाहिए, जैसे 2 और 4 आगे दैट मींस 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और 1 अपॉन 0 या कोई भी अपॉन में 0 कभी भी किसी वैल्यू के आगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो पूरा साहिल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्लियर। चलो देखो इधर क्या एलसीएम आएगा बताओ, एलसीएम x माइनस 2 x माइनस बराबर में जो 5 1 अपॉन 3 है, कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, पहले तो उसको किस में चेंज करेंगे हम लोग,
इम्प्रॉपर में 5 3 जा कितना हो गया बताओ, 15 + 1 16 अपॉन, समझ में आया इतना? अगर ये जो एलसीएम लिया है, इधर देखो दक्ष और ये प्लीज वैभव नितेश, ये इधर देखो, x - 2 × x - 4 है, अगर मैंने इसको पूरा इसके साथ डिवाइड किया तो कितना बचेगा, और x - 4 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ऐसे ही सेम इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, और x - 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन। देखना ध्यान से क्या हो रहा है, x - 2 × x - 4 बच गया x - 4, तो x - 4 इंटू कितना हो गया 2x - 3, और प्लस का क्या बच गया यहाँ पे इन दोनों को 2x - 7 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा x माइनस, समझ में आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू, सीख लेना ये है ना, दूसरी बार सिखा रहा हूं कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, 2x² x इंटू माइनस का 3x, ध्यान से देख लेना और सीख लेना, अगर मैंने कॉपी में चेक किया और नहीं आया तो देख लेना फिर, माइनस का 4 × 2x माइनस का, और माइनस का 4 × माइनस का 3, आया इतना समझ में? बीच में क्या है बताओ, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है ना, तो हमको एक बार ब्रैकेट को क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता, मतलब क्योंकि क्या होता है कि जैसे माइनस होता है तो अगले सारे साइन क्या होते हैं, चेंज। अभी प्लस है तो क्या साइन कोई चेंज होने वाले हैं क्या, फिर लिख दो ब्रैकेट बिना की कोई दिक्कत नहीं, 2x इंटू, साथ में बोलते जाओ है ना, लिखने मत रहो, इधर देखो और बोलते जाओ साथ में, पता चल जाएगा कैसे करना है, माइनस का 4x, x इंटू माइनस का 7 × x, और माइनस का 7 × माइनस का 2, वेरी गुड, क्लियर इतना? पूरे के अपोन में x - 2 × x - 4, इसको भी सॉल्व कर लो, देखो अभी बड़ा लग रहा है पर अगले स्टेप में बिल्कुल छोटा हो जाएगा वो, x इंटू -2 × x और -2 × -4, और बराबर में जो 16/16/3, क्लियर हुआ? अब देखो यहां से थोड़ा सा इसको मिनिमाइज छोटा कर देते, 2x² एज इट इज, चलो इसको ऐड कर दो, 2x² और 2x² को प्लस किया कितना हो जाएगा, और माइनस का 3x और क्या है माइनस का 8x, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का, ध्यान से 8 और 3 कितना होता है 11x, तो 11 माइनस का, और माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 11x, -11 -11, देखो 4 टर्म्स हट चुकी, क्लियर? 12 और 14 कितना हो जाएगा, क्या क्या डाउट है बोलो? नहीं, दोनों नेगेटिव की तो नेगेटिव में आएगा आंसर, है ना, कभी भी ध्यान रखना। चलो माइनस का 22x और 12 और 14 कितना हो गया, प्लस का, क्लियर हुआ? ये बताओ 3 कहां जाएगा, इसको यहां पे कर दूं क्या, ये जो पूरी वैल्यू है वो कहां जाएगी, तो 16 इंटू x² का x², माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का और प्लस का 8, देखो अभी स्टेप बढ़ जाएंगे ना चल जाएगा, पर धीरे धीरे करके मिनिमाइज करनी पड़ेगी उन स्टेप को, जब पता चल गया कि आपको यहाँ सोल्व हो सकता है, मेरे से कहीं गलती नहीं हो रही है, तो स्टेप को मिनिमाइज करना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एक पेज में क्वेश्चन हो रहा है और स्टेप खींच खींच के पहले स्टेप में इतना कर रहे हो, फिर अगली स्टेप में इतना कर रहे हो, फिर अगली स्टेप में इसको कर रहे हो, तो ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? तो सोल्व थोड़ा सा फास्ट भी करना है, क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि क्वाड्रेटिक का सोल्व किया ट्रिग्नोमेट्री रह गया, ट्रिग्नोमेट्री का सोल्व किया क्वाड्रेटिक रह गया, टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है पेपर्स में, नहीं तो फिर कहते फिर हो कि लेंदी पेपर था, लेंदी पेपर था, लेंदी पेपर नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तुम्हारे पास। चलो क्या हो जाएगा 3 × 4, बताओ आगे, 12x², आगे बताओ क्या हो जाएगा, और 26 3 जा 78, ठीक है, प्लस का 78, आगे बताओ 16 6 जा -96 x, और 16 8 जा 126 जा, ठीक है, क्लियर? अब क्या करोगे, इस वैल्यू को ट्रांसफर, देखो इससे एक चीज सीख जाओगे क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करनी है ना,
66 प्लस का 78 माइनस का 16 एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू फिर से इधर आई तो कितनी हो गई, और ये इधर आई तो बराबर, बताओ 12 में 16 गया कितना बचेगा, माइनस का 66 96, यस प्लस माइनस 30, माइनस का कि प्लस का, 38 78 और 128, सोचो सोचो सोचो, 50 प्लस का या माइनस का, बराबर, क्या कॉमन आ रहा है तीनों से निकालो कुछ, माइनस तो आ रहा है, एक और वैल्यू भी आ रही है, 4 आ सकती है क्या, 30 आता है 4 की टेबल में, कौन सा आएगा 2, वेरी गुड, अंदर क्या बच गया 2x स्क्वायर, 2 की टेबल बोलो 30 कितनी बार जाएगा, प्लस का, हाँ वेरी गुड, वो पढ़ने लग गया, ठीक है। अब इसके आगे बताओ क्या हो जाएगा, प्लस का, इनसे का ऐसा तो सोच रही बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन हैं, रहेंगे बेटा थोड़े से बड़े रहेंगे, बट तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसलिए कराने पड़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, अगर ये 0 के पास जाएगा तो क्या कुछ चेंज आएगा क्या, अगली स्टेप क्या होगी, सिर्फ 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 25 बराबर, अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज, मिडिल में स्प्लिट, 2 इंटू 25 बताओ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 50, प्लस माइनस करने पर कौन कौन से, बड़े सिंपल ही मिल जाएंगे, 10 और 5, तो क्या लिख दें यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का, क्लियर, बताओ इन दोनों से क्या कॉमन, 2 कॉमन, 2x कॉमन, अंदर क्या बच गया, इन दोनों से x माइनस बराबर 2x माइनस x माइनस बराबर, देखो बताओ तुम लोग बता करते तो कितनी गलतियां करते, हाँ इसलिए तो मैंने कर दिया, चलो उतारो जल्दी, हाँ पर कई तो गलतियों से सीखते ही नहीं है, बार बार गलतियां ही करते रहते पूरे जीवन पर्यंत, गलतियों से सीख ले वो इंसान होता है, और गलतियों से नहीं सीखे वो क्या होता है, ओहो हो हैवान होता है वो, कुछ तो तेरे जैसे होते हैं, जल्दी लिखें फटाफट से, एक बार 10 मिनट का पूरा रिवीजन कर लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक का पूरा एक बार, टुमारो योर टेस्ट 6 to 7 बता दूंगा, क्यों तो बोलना ही मत, मैं तुम्हारे पिताजी को बुला के बातें करूंगा फिर तुम्हारी, चैप्टर 1 का टेस्ट होगा रियल नंबर्स का, है ना, टुमारो योर टेस्ट 6 to 7, अब देखो 6 to 7 में टेस्ट का मीनिंग ये है 6 से 7 में तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम लोगों ने अगर 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया तो भी जा सकते हो, 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया तो भी जा सकते हो, एटलीस्ट 30 मिनट तो तुमको बैठना ही है, लेकिन 6 to 7 में तुम्हारा कल टेस्ट है चैप्टर 1, ओनली एक टेस्ट लिया है चैप्टर 1, ठीक है, 6 to 7 में जो नहीं दे पाएगा वो 3 से 4 में आके दे दे, 4 से 4:40 में आके दे दे, जो दे रहा है उन्हें तो लास्ट में दे दे, पर टेस्ट देना है, कल के दिन में टेस्ट कंप्लीट करना है, यस, हाँ तुमको देना ही है आज और कल देना है, दूसरे का परसों ले लेता हूँ, क्यों, चलो जल्दी उतारो थोड़ा फास्ट, जल्दी लिखो थोड़ा फास्ट, कहाँ तक उतार लिया पूरा,
सुनो चलो इधर मिटा दे रहा हूँ पूरा, तो 10 मिनट हम लोग फिर रिवीजन कर रहे हैं एक बार। जिसने नहीं उतारा है वो एक बार आस पड़ोस से उतार ले देख करके, है ना। देखो इधर सुनो अब चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इधर देखो सारे, अब कुछ भी लिखने का बचा नहीं है बोर्ड पे, तो इधर ध्यान देना ही नहीं, सिर्फ इधर देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्या क्या थी बताई थी, मतलब कौन बताएगा क्या क्या बताई थी, वैभव और बताओ चलो, चल बताओ जल्दी, बैठ के बता दो। मंथन छोड़ दे बेटा, बाद में लिख देना प्लीज, छोड़ दे। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, है ना, वो किस किस को याद हो गया है पहले बताओ। देखो अभी भी याद नहीं हुआ, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, जो भी है। मतलब एटलीस्ट मैंने 15-20 दिन पहले भी वो टॉपिक पढ़ा करके क्लास की छुट्टियां करी थी, और अभी फिर चालू किया है। यस, याद नहीं है, दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो हाँ, करते हुए बता फॉर्मूला। -b² नहीं, ओनली -b है ना। ये क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में। इसका क्या है फॉर्मूले का यूज क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो हम लोग किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं, बट शर्त क्या थी कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, b² माइनस 4ac जो है वो हमेशा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, जीरो से इक्वल तो हो सकता है, जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, पर जीरो से लेस कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर, अगर जीरो से लेस चला गया तो फिर तुम्हारे कोर्स में वो सिलेबस नहीं है, वैसे निकाल तो सकते हैं बट कोर्स का वो सिलेबस नहीं है, तो हम लोग को b² माइनस 4ac हमेशा क्या चाहिएगा। इसकी भी 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो, और एक बताओ ग्रेटर देन जीरो पे क्या कंडीशन थी, क्या रूट्स मिलते थे, जो ये x की वैल्यू मिलती थी वो क्या मिलती थी, दोनों डिफरेंट रियल रूट्स, और इसमें क्या मिलता था बताओ, नो रियल रूट्स। अब ये नो रियल रूट का मीनिंग क्या है, क्या इसमें रूट्स फाइंड करने पड़ते हैं कि अगर इसकी वैल्यू निकाल दी तो। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे उसमें एक आध दो में आया होगा, ट्राई किया हो तो, है ना। इक्वल टू जीरो में बताओ क्या निकालने पड़ेंगे, क्या इसमें क्या मिलेंगे, इक्वल रियल रूट, और कितने मिलेंगे ये बताओ, तो किसी के 4 मिल रहे हैं, किसी के 5 मिल रहे हैं, तो वो इक्वेशन गलत है या तुम गलत हो। क्लियर, हमेशा अगर x² की कंडीशन आ रही है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हमेशा वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो। क्लियर, अगर मान लो x² इजिकल्स टू 0 दे रखा है ना, या x² इजिकल्स टू 2 दे रखा है मान लेते हैं। क्लियर, तो क्या x की कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू रहेगी या 2 रहेंगी, 2 रहेंगी। क्या क्या रह सकती है बताओ, x की वैल्यू एक तो प्लस माइनस, एक तो प्लस की रहेगी और एक किसकी रहेगी। क्लियर, ऐसा नहीं हो कि x² इजिकल्स टू 2 दे रखा है, स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट 2 हो गया, एक ही वैल्यू रहेगी, नहीं, वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा 2। स्क्वायर आया, इसका मीनिंग क्या हो गया, वैल्यू कितनी रहेगी 2। हाईएस्ट अगर पावर 2 है तो वैल्यू कितनी रहने वाली है 2। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब इसके बाद ये डिफरेंट हो गया, नो रियल रूट्स हो गया, इक्वल रियल रूट्स, और एक चीज और बताई थी, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, कैपिटल डी। कैपिटल डी के लिए किसी में भी बोल दिया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्या करेंगे, क्या ये देखना है, क्या तीनों चीजें देखनी है, क्या एक भी नहीं देखनी है, सिर्फ तुमको क्या निकालनी है, ओनली वैल्यू निकालनी है, b² माइनस 4ac की। क्लियर, आया समझ में, ये वैल्यू निकाल दो, जो इक्वेशन में तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है 5 आ रही, 5 आंसर है, 7 आ रही, 7 आंसर है, जो ये ऑप्शन में आता है, ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सब्जेक्टिव में कभी आता नहीं है मैक्सिमम टाइम, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दे रखी होगी, एबीसी की वैल्यू निकालो और सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके और डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा। क्लियर, बताओ ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, इसमें एबीसी तीनों क्या होते हैं, एबीसी कौन से नंबर्स, रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो, रिस्ट्रिक्शन किस पे होती है, ए पे, ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। क्लियर, क्या बी और सी 0 हो जाएंगे, चलेगा क्या, देखो क्या इस कंडीशन में बी और सी 0 हुए हैं क्या, जहां x² था, तो
क्या हुए थे क्या? बी और सी दोनों जीरो ही तो है, कांस्टेंट भी नहीं है और बी की वैल्यू भी नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट भी नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? है ना? समझ में आया? तो हमेशा आपका जो ए की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाकी होगी तो चलेगा। क्लियर? अब इसके बाद में एक चीज और बताई थी कि हम लोग अगर 3 को फैक्टर करना चाहें तो लास्ट कहां तक कर सकते हैं? वो भी इस कंडीशन में है ना, ऐसे फैक्टर तो 3 का कुछ होता नहीं है, 3 into 1 ही होता है, बट हमको यहाँ पे सोल्व करना होता है, इसको क्या लिख सकते हैं लास्ट लास्ट? √3 into √3। अब इसके बाद बताओ अगर 2 दे रखा है तो, और √21 दे रखा है तो √21 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? √3 into √7। आया समझ में? क्योंकि हम लोग को सॉल्व करके कुछ कॉमन पार्ट निकाल के फैक्टराइज करना होता है, तो हम लोग √21 को लास्ट क्या लिख सकते हैं? √3 into √7। बताओ चलो √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2, क्या 4√2 लिखेंगे? 2√2। आया समझ में? क्लियर? अगर कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर रिपीट करती है तो उस वैल्यू को बाहर निकाल देना और जो बची हुई वैल्यू उसको यहाँ पे रख देना है। क्लियर? चलो ये बताओ 72 डायरेक्टली बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको पता है सारी टर्म्स। 72 को ब्रेक करेंगे तो कहां तक ब्रेक होगा वो? यस रुचि, किसी का होता है रूट, किसी का होता है 72 के पहले किसी का होता है या 72 के आसपास, उसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो 64 इंटू कुछ हो पाएगा क्या? ये 64 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 नहीं आने वाला है, 64 को 2 से कर दिया तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। हमको ऐसा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है जो उसका स्क्वायर बन रहा हो किसी न किसी का। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस ये दक्ष नहीं आ रहा? यस यस यस, हाँ सही बोल रहा। 36 इंटू क्या हो गया ये? देखो ध्यान से, 36 इंटू क्या हो गया? 2। तो 36 किसका होता है? तो कितना हो गया ये? 6 इंटू और रूट। क्लियर? आया समझ में? चलो ये बताओ √18, √18 बताओ। चलने दो 2 मिनट चलने दो। √18 बताओ। 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया? 3 ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में एक जगह किया भी था, ध्यान होगा। √18 जहां पे आई थी वैल्यू, एक क्वेश्चन किया था। क्लियर? तो ऐसी टर्म्स तुमको ध्यान रखनी है कि इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 18 को ब्रेक कैसे किया है बताया तुमको? नहीं आए तो इसको ये फैक्टराइज कर दो यहाँ से। 18 कितनी बार जाएगा? 2 से, 3 से, 3 से। क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? तो क्या होगा? बाहर बचा वो कौन सा है? क्लियर? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त। होमवर्क बंद कर दो उसको, होमवर्क लिख